लड़कियों के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी जैसी स्थिति है, जहां लड़कियां और महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी घर की चार दीवारी में ही गुजार देती हैं। जिनके लिए खुद की पहचान होना, घर से बाहर जाकर काम करना सब एक सपने की तरह है, वहां आज ये फाउंडेशन उन सपनों को साकार करती हुई नजर आती है। सोशल एक्शन फाउंडेशन सिर्फ ट्रेनिंग करने तक ही सीमित नहीं है, वो इससे आगे उन लड़कियों की मदद करता है कि उन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, या तो हॉस्पिटल में एम्प्लॉयमेंट मिले या उसके अलावा उनको किसी भी प्राइवेट लोगों के बीच में एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इस प्रोग्राम को अभी रिसेंटली हमने संगम विहार में कंप्लीट किया है और उसको दूसरा कंप्लीट करने के लिए एक नया प्रोग्राम फिर से नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। सोशल एक्शन फाउंडेशन की आभारी हूँ जो इन्होंने हमें इस संस्था में आके कोर्स करवाया। और आज के टाइम में कंप्यूटर का कोर्स करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम कंप्यूटर का कोर्स करेंगे तो आगे के लिए हम अपनी जानकारी के लिए शिक्षा भी कर सकेंगे, आगे नौकरी भी कर सकेंगे और दूसरों को भी करा सकेंगे। परिवार को बनाने वाली, संवारने वाली महिला जब खुद जागरूक होगी तभी वो अपने बच्चों के भविष्य को संवार पाएगी, अपने परिवार का अच्छा रखरखाव कर सकेगी। इसी बारे में अपने विचार व्यक्त किए डॉक्टर अंजू ने। हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है कि हम यहाँ जो संगम विहार में या स्लम्स में जो लड़कियां हैं जो घर पे रहती हैं, जिनका एजुकेशन लेवल एक बेसिक एजुकेशन लेवल जिन्होंने ले लिया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकती, घर की प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बाहर जाना। तो हम कोशिश करते हैं कि हम फील्ड में ऐसा इंस्टीट्यूट चलाएं कि बच्चे अपने घरों से निकल के एटलीस्ट हमारे इंस्टीट्यूट तक आके एक बहुत ही नॉमिनल उसके साथ पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। उनको एक बेसिक नॉलेज हम दे रहे हैं, जिसमें है कि हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि हॉस्पिटल में बेसिक केयर कैसे की जाती है, पेशेंट की वाइटल्स कैसे लिए जा सकते हैं, कोई पेशेंट है उसको दवाई कैसे देनी है, अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ जाता है किस पेशेंट को बताना है कि इमरजेंसी कैसे समझें, वो चीज़ें सिखाते हैं हम। और ये बताते हैं कि अगर कोई पेशेंट एकदम से आ गया उसकी बेसिक एक बार फर्स्ट एड कैसे की जा सकती है, सो दैट मतलब इतना ये हो जाए कि एटलीस्ट वो अपने आगे पैरों पे खड़ी हो सके। यहाँ लड़कियों व महिलाओं को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए बड़े बड़े अस्पतालों में भी भेजा जाता है। इसके साथ ही उनकी पर्सनालिटी को निखारने के लिए उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करवाया जाता है, जिससे वो इस कंपटीशन भरे दौर में आगे निकल सकें। सोशल एक्शन फाउंडेशन की तरफ से मैं असिस्टेंट नर्स का कोर्स कर रही हूँ। ये 6 मंथ्स का कोर्स है। इसमें हमें बेसिक नॉलेज दी जाती है, जैसे कि पट्टी वगैरह कर सकते हैं उतना हमें सिखाया गया है, और पल्स देखना सिखाया गया, बीपी वगैरह देखना सिखाया गया है, और हमें बाहर निकलने का एक मौका दिया गया है कि हम बाहर निकल के कुछ कर सकते हैं। सुविधाओं की कमी होने के बावजूद भी यहाँ आवासियों को हर संभव सुविधा देने की कोशिश की जाती है। समाज का वो तबका जिसके लिए बीमारी के वक्त में भी अस्पताल जाकर इलाज करवाना आसान नहीं है, वहीं ये संस्था दूर दराज के क्षेत्रों में भी मुफ्त शिविर लगाती है, जिससे लोगों को उनके स्वास्थ्य और बीमारियों के प्रति जागरूक किया जा सके। ये HIV के बारे में भी बताती है सबको, और दवाइयाँ भी देती है फ्री में, जो कि बहुत महंगी महंगी आती हैं। लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इतने पैसे नहीं होते उनके पास कि वो HIV का इलाज कराएं, तो वो यहाँ पे ये और हॉस्पिटल में जाते नहीं है, तो वो यहाँ पे गली गली कैंप लगाते हैं। तो इसलिए भी ये संस्था बहुत अच्छी है। सोशल एक्शन फाउंडेशन के द्वारा लोगों को HIV के प्रति सचेत व जागरूक करने के लिए एक मुहिम शुरू की गई, जिसके अंतर्गत 12,000 लोगों का HIV टेस्ट करवाया गया, जो अपने आप में एक चुनौती भरा काम था। लेकिन अपनी लगन, कर्मठता और जुझारू प्रवृत्ति से सोशल एक्शन फाउंडेशन ने इस काम को भी सफल बनाया। सोशल एक्शन फाउंडेशन हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं DSEX का, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसपे हम संगम विहार में माइग्रेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें हम फील्ड में जाते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स में महीने में कम से कम 4 OPDs मैं करती हूँ, और हम लोग डिफरेंट अलग अलग एरिया चुनते हैं, जिसमें हम फील्ड में जाके वहाँ पे OPD करते हैं, और लोग हमारे पास आते हैं। हमारे पास 5 ORWs हैं जो कि पेशेंट्स को मोबिलाइज करते हैं, और साथ में उनके साथ में पीयर एजुकेटर भी हैं। सोशल एक्शन फाउंडेशन जिसमें मैं अभी ORW के हैसियत से काम करता हूँ। मैंने जब मैं पहले कहीं और दूसरी NGO में काम करता था, तो मैंने इस चीज़ को देखा था कि जब सोशल एक्शन फाउंडेशन के कुछ पहले ORW थे वो हमारे पास आते थे और नेटवर्किंग के जरिए वो हमसे मिलते थे।
तो उसमें जब हमने अपने काम को और सोशल एक्शन फाउंडेशन के वर्करों के काम को कंपेयर करा आपस में, तो हमने देखा कि हम कुछ ज़्यादा आराम से काम करते थे और जो सोशल एक्शन फाउंडेशन के जो वर्कर थे वो उन लोगों के साथ में काम करते थे जहाँ पर एक जनरल आदमी बैठ भी नहीं सकता। सोशल एक्शन फाउंडेशन ने एक उम्मीद जगाई है, एक लौ जलाई है उन लड़कियों के लिए जो ये साबित करना चाहती हैं कि वो किसी लहजे में किसी से कम नहीं है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बस उन्हें अवसर की तलाश है और ये अवसर उन्हें दिया है सोशल एक्शन फाउंडेशन ने। साफ ने एक विश्वास जगाया है उन माँ बाप की आंखों में जिन्हें लगता है कि लड़कियां सिर्फ पराया धन है और कुछ नहीं। मेरा नाम उज़्मा है और मैंने अभी इस नर्सिंग के कोर्स में ज्वाइन किया है और मुझे ऐसा लगता है कि नर्सिंग का कोर्स करने के बाद मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं ही नहीं, हर लड़की इस नर्सिंग के कोर्स से कुछ कर सकती है, क्योंकि नर्स और डॉक्टर ऐसी चीज़ें जो इस यहाँ पे सभी लोगों को उनकी ज़रूरत होती है। इनकी जॉब और कभी भी इनका कुछ भी चीज़ रुक नहीं सकती है, बल्कि इसमें सफलता ही मिलेगी, कभी भी असफलता नहीं मिल सकती है। और मेरा शुरू से सपना रहा है कि मैं डॉक्टर ही बनूं। अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकती तो एटलीस्ट नर्स तो बन सकती हूँ ना। इसीलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया और मैं चाहती हूँ कि संगम विहार की हर लड़की ये कोर्स ज्वाइन करे और अपने भविष्य को आगे बढ़ाए। सोशल एक्शन फाउंडेशन की टीम में अपने अपने क्षेत्र और कार्य के निपुण, निश्चल और सकारात्मक सोच के लोग जुड़े हुए हैं, जिनके लिए ये संस्था जिंदगी का